अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलिफ लिखने के लिए पेंसिल को सीधा नीचे की तरफ खींचेंगे। मद बनाने के लिए हमें गुलाई में ये शेप एक बनानी है और फिर नीचे की तरफ नोक लाते हैं। बे की शुरू वाली नोक तिरछी होती है और इसको इस तरह से रे की तरह नीचे खींचते हैं। यहाँ से सीधा बे को लेके जाते हैं। शुरू में बे तिरछी होती है और आखिर पे सीधी होती है। ये थोड़ी सी तिरछी लाइन लगा के सर को सीधा लेके जाते हैं और यहाँ से इसकी मूवमेंट को देखिए और इस तरह से ये बैज़वी शक्ल बनती है, यानी ओवल शेप जिसे कहते हैं। ओवल शेप की प्रैक्टिस करें। ये इसकी मूवमेंट को देखें। दाल बनाने के लिए आपको थोड़ी सी सेमी सर्कल लगाना है, यानी हाफ सर्कल की तरह, और नीचे पाँव बनाना है। पाँव जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। इसी तरह रे की गर्दन बनाएं और तिरछी लाइन लगाएं। इसी तरह पाँव दाल की तरह बनेगा। सीन के शोशे ऊपर से नीचे की तरफ लेके आते हैं। ये स्टेप वाइज नीचे की तरफ जैसे सीढ़ी उतरती है और इसकी गुलाई भी सेम ओवल शेप होगी। जीम की गुलाई तिरछी ओवल शेप होती है और सीन की गुलाई सीधी ओवल शेप होती है, यानी अंडे की शक्ल की, बैज़वी शक्ल की। इसकी मूवमेंट को समझें। स्वाद को दाएं से बाएं से दाएं की तरफ मूव करेंगे और नीचे से गुलाई बना के उसकी गर्दन बनाएंगे और ये ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो ये छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये मशक तैयार की गई है ताकि वो अच्छी तरह से शेप्स को समझ सकें। अलिफ बना के तोए बनाएंगे। इसकी मूवमेंट भी उसी तरह है जैसे स्वाद की मूवमेंट है और नीचे से रे की तरह पाँव बनाते हैं। ये रे की तरह, ठीक है। इसको समझ के सीखने की कोशिश करें और मश्क करें ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ से आइन बनाने के लिए ऊपर से नोक बनाएंगे और नीचे से उसकी नोक बना के गर्दन बनाएंगे और ये गुलाई भी जीम की तरह है, यानी इसकी मूवमेंट भी जीम की तरह है, ठीक है। ये देखें उसी तरह ओवल शेप। इसको गोल दायरे की तरह बनाना है। उसके सर को, आइन के सर को गोल दायरे की तरह बनाना है, ठीक है। गोल दायरे की तरह बनाना है। इसको समझें और समझ के लिखें। प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। फे का सर बनाएं, गोल बनाएं, छोटा सा दायरा बना के नीचे की तरफ घुमाएं और फिर इसको बे की तरह बनाएं। ये बे वाला हिस्सा है फे का। इसको देखें। और इसकी गुलाई भी ओवल शेप सीन की तरह है, यानी ये जो गुलाइयाँ हैं ये बहुत अहम है। इनको आपको सीखना है, इनकी मशक करनी है, अच्छी तरह से मशक करनी है। काफ बनाने के लिए अलिफ खींचें। इस तरह से सीधी अलिफ खींचनी है। उसके बाद बे की शेप बनानी है। ये इस तरह से बे की शेप बनेगी और ये देखें अलिफ, और ये काफ की कशिश ऊपर की तरफ से नीचे लानी है। इस तरह से लाम बनाने के लिए भी अलिफ बनाएंगे तो अलिफ सीधी होनी चाहिए। इसकी गुलाई भी ओवल शेप जैसे हमने बैज़वी शक्ल में प्रैक्टिस की थी। मीम की नोक बनाने के लिए छोटी सी त्रिकोण बनाएं और फिर इसको गुलाई में नीचे खींचें। ये इस तरह से गुलाई में नीचे लेके आए और फिर नून जो है उसकी छोटी सी अलिफ बना के फिर गुलाई बनाएं। ये गुलाई वही ओवल शेप गुलाई है। ये देखें फिर एक दफ़ा इसकी गुलाई को मूव करें अंदर की तरफ। वाव बनाने के लिए हमें उसी तरह फे की तरह सर बनाना है और इसका पाँव बनाएंगे रे की तरह। ये देखें ऐसे करके। हे बनाने के लिए गोल बनाना है, सेमी सर्कल इसको बनाना है। सेमी सर्कल गुलाई कहते हैं इसे। ये हे जो है ये इस तरह से बनती है। बाल बच्चे हे बनाने के लिए इसकी गुलाई जो है वो इसकी दोनों तरफ कोने निकाल देते हैं
वो ठीक नहीं है, वो तरीका दुरुस्त नहीं है। ये देखिए, ये नीचे से इस तरह से नोक वाली गुलाई होगी। हमज़ा लिखने के लिए हमें ऊपर से घुमाना है और नीचे से भी नोक बनानी है, यानी ये नोक दोनों तरफ से घुमा के हमज़ा बनेगी। हमज़ा की असल शक्ल जो है उर्दू में ये है। और ये बनाने के लिए, छोटी ये बनाने के लिए ये वाला स्ट्रोक लगाएंगे, ये देखिए, और ये छोटा सा सी बनेगा। सी बना के, ये सी बना के इसके बाद हमने इसकी गुलाई बनानी है, जो कि ऐसे ओवल शेप गुलाई बनाई थी, यानी कि बैजवी शक्ल की। और बड़ी ये बनाने के लिए रे की तरह पाँव बनाएंगे, जैसे बे की तरह हमने शुरू में बनाया था। इसी तरह ये बे की तरह, यानी ये पहला वाला हिस्सा और उसके बाद नीचे ये गुलाई जो है ये भी बे की तरह होगी।